कि गुरुवर के पावन पदों मध्य सीरज ध्वज का अभिनंदन है और सेवक पर कृपा करो स्वामी, सति कोटि कोटि पद बंदन है। कि प्रण पूर्ण हुआ नाम मुदयालो, उसका ही उर में कंदन है। नतमस्तक होकर विदे कर रहा विनय विनंदन है। सेवक का प्रणाम स्वीकारें देवता। संसार को एक सूत्र में बांधकर सतमार्ग का ज्ञान कराकर जिन्होंने धनुष यज्ञ ऐसा यज्ञ आयोजन आयोजित कर दिया, उन राजा की क्या प्रशंसा की जाए। आपने गुरु महिमा का वर्णन किया राजन, यह सत्य है। मैं विचार करने लगा, वंदन और अभिनंदन है। बहुत से लोग चर्चा किया करते हैं दृश्य और परिदृश्य क्या है, दृश्य और परिदृश्य क्या है, वंदन और अभिनंदन क्या है। आवाहन और निराजन क्या है। तो एक ही निर्णय मिलता है कि सबके रूप एक ही है, चाहे वंदन करो चाहे अभिनंदन करो। पर संस्कार तो माता पिता गुरुजनों से ही प्राप्त होते हैं। जहां कोई प्राणी जाए अतिथि देवो भव ना हो, वंदन ना हो, संस्कार ना हो, भला उस राज्य का क्या होगा। पर आपकी तो यह विशेषता है। ऐसा भला आदर्श, ऐसा व्यक्तित्व कहां मिलेगा। राजा जनक की वंदना संत महात्मा करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। बंदहु परिजन सहित विदेहु, सीमा समाप्त हो गई राजा जनक के महिमा की। इतनी महिमा बन गई, बाबा शंकर कहते हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, बंदहु परिजन सहित विदेहु, जिनहि राम प्रतिगूढ़ सनेहु। ऐसे राजा जनक की मैं केवल अकेले नहीं, परिवार सहित वंदना करता हूँ। क्षत्रियों की वंदना हुई क्या किसी शास्त्र में? राजाओं की, गुरुजनों की हुई, ब्राह्मणों की हुई, साधुओं की हुई। लेकिन राजाओं में अगर किसी की वंदना हुई तो राजा जनक की वंदना हुई। तुम इस युग के हो सफल सजैता। यद्यप आपके लिए कितने भी अलंकारों से अलंकृत किया जाए पर वह कम ही होगा। पर तुम इस युग के हो सफल सजैता, तुम ही हो समर्थ साई। स्वयं जले पर जल कर तुमने याग मसाल जलाई। तुमने ही सबीर धरा पर रचा जनक गोदान यज्ञ, जिससे इस पृथ्वी के मानो उस ब्रह्मनिष्ठ से हुए विज्ञ। फिर देखी वेदना प्रजा की, ये ठोकरे नेत्र जल भर आए। तब युग व्यापी था प्रश्न प्रजा का, पीड़ा कौन मिटाए।
तब तुम बने कृषक आरु किया बलाहक। ऐसा कोई राजा भी ना होगा, प्रजा के ऊपर समस्या आ जाए वहां मंत्री न जाएंगे, राजा की क्या बात है। लेकिन यहाँ समाज पर प्रजा पर आपत्ति आ गई, तो बने कृषक आरु किया बलाहक। तो पाया सीता सी निपुणाई, स्वयं जले पर जल कर तुमने ये याज्ञ मसाल जलाई। जनक सुकृत मूरत बैदी कहते हैं बहुत से ऐसे भी आपको दृश्य पर दृश्य मिलेंगे कि वहां के बालक माता पिता का सम्मान नहीं करते। हेलो, हाँ अच्छा। देखिए आपके सामने महाराज जनक जी के आचार्य प्रवर गुरुदेव भगवान सतानंद जी हमारे फतेहपुर जनपद के ऑलराउंडर कलाकार और महान विद्वान हमारे पंडित श्री उमाकांत जी तिवारी, जिनको बाबू भैया के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुंदर अभिनय और अच्छा विवेकपूर्ण अभिनय आपका होता है। हमारे विवेक कुमार शुक्ल जी के द्वारा 21 मुद्रा का पारितोषिक गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रदान किया गया है। हार्दिक धन्यवाद है। अच्छा, पुत्र हो या पुत्री हो, संस्कारों से ओतप्रोत है। माता पिता का कहना मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते तो दोष किसका है। उस पुत्र या पुत्री का दोष नहीं है, क्योंकि माता पिता का सुकृत ही पुत्र या पुत्री के रूप में आते हैं। जनक सुकृति मूरत बैदे, और वहां दशरथ सुकृत राम धर दे। तो ये पिता का सुकृत है। राजन, आपके लिए कितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। समय की स्थिति देख रहा हूं, काल चक्र से झुलस न जावे, न पार मानो की पाखे। स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, पर नीची हो गए आंखें। हाँ देखिए, काल चक्र से झुलस न जावे, अरमानों की पाखें। हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा श्री जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया जा रहा है। हमारे राकेश कुमार जी कश्यप जी आपके द्वारा गुरुदेव भगवान के लिए 21 रुपया का पारितोषिक प्रदान किया है। हार्दिक धन्यवाद है। संसार में सबसे कठिन है काल का दंड। स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची हो गए आंखें, माने अपने विचार सजो सजो समाज के लिए हम झुक कर चलें। सादा अपना जीवन रखो, और ऊंचे हो आदर्श। जीवन संग न सहित बितावो, तुम निज कुल भूषण हर्ष। बढ़ो स्नेह रस सदा चिरंतन, वह मंगल दीप अभय हो। जिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो। यह सच्ची भव राजन, धर्मनिष्ठ भव, कर्मनिष्ठ भव। कहे कहे राजन, बुलाने का क्या कारण है, व्यक्त करो नेपाल। देवता, आप देख रहे हैं कि रंगशाला के अंतर्गत सभी महिपालों और सभी नेपालों और यहां तक सभी दिक्पालों का आगमन हो चुका है। पूजपात, अभी उनका आगमन नहीं हुआ है, जिनके आगमन के लिए इस सेवक की आंखें लालायित हो रही हैं। देवता, सृष्टि के दूसरे रचयिता ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी और उनके साथ में समस्त ऋषिमंडल समुदाय का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। देवता, और उनके संग में 2 राजकुमारों का भी आगमन
इस रंगशाला के अंतर्गत अभी तक नहीं हुआ देवता। तो पूछपात सेवक चाहता है कि आप जाएं, उन्हें लेकर के आए, लेकिन देवता मन में आप ये विचार कभी मत करिए कि मैं आपको आदेशित कर रहा हूं। आप तो मेरे गुरु हैं, आप तो मेरे पूज्य हैं। अरे मुझ में वो कहां सामर्थ्य जो मैं आपको आदेशित कर सकता हूं। आपसे तो मैं केवल विनय कर सकता हूं, विनय कर सकता हूं। और मेरी विनय इन शब्दों से है देवता, इन शब्दों से कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहा और मम समाचार पहुंचा देना। और पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। कि अंतिम दिन आज इस स्वयंवर का वो दशरथ सुत युगल कुमारों से और जगमगा उठे यहां मणिमंडल उन धीर वीर सुकुमारों से। सेवक चाहता है कि देवता आप जाएं और उन्हें लेकर के आए। सेवक की यही विनय। राजन, यह आपका निवेदन समाज में सबके हित के लिए है। राजन, आपने सेवक के द्वारा बुलाया, हमें सुंदर सदन से विश्वामित्र जी के पास जाना है। ये तो हमारा सौभाग्य है। राजन, सतानंद को आपने विश्वामित्र जी के पास भेजने का जो निर्णय लिया, या तो एक इतिहास बनेगा, इसी बहाने सतानंद भी धनुष यज्ञ से जुड़ जाएगा। आप जाएं राजन, मैं यह कार्य शीघ्र करूंगा।